everyone, how are you all? So, my name is Resham Gupta and welcome back to my channel. आज मैं फ़ियोल की फिफ्थ प्रिंसिपल डिस्कस करने वाली हूँ जिसका नाम है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इस प्रिंसिपल की खास बात ये है कि ये आपको हमारे फ़ियोल के पिछले प्रिंसिपल जो कि था यूनिटी ऑफ कमांड उसके बहुत सिमिलर लग सकती है और आप हो सकते हैं कंफ्यूज। लेकिन ये समझाने के बाद कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है मैं ये भी समझा दूंगी कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड यूनिटी ऑफ कमांड में क्या डिफरेंस है फॉर योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज एक्सटेंशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। भात यूनिटी ऑफ कमांड को मानते हैं, खिचड़ी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को मानते हैं। चावल भात में भी यूज़ होता है, चावल खिचड़ी में भी यूज़ होता है, लेकिन दाल भात में यूज़ नहीं होता बट दाल खिचड़ी में यूज़ होता है। सब्जी भात में नहीं यूज़ होता बनने का, लेकिन खिचड़ी में यूज़ होता है। ऐसे मुझे उतनी रेसिपी पता नहीं है, मैं भी मम्मी से पूछ के आ रही हूँ। खैर, आपको समझ में आया। यूनिटी ऑफ कमांड में जो चीज़ इंक्लूड होगा, यानी भात में चावल इंक्लूड हुआ तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में भी वो चीज़ इंक्लूडेड है, यानी खिचड़ी में भी चावल इंक्लूडेड है। लेकिन जो ज़रूरी नहीं है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में इंक्लूड हो रहा है वो यूनिटी ऑफ कमांड में भी हो। जैसे दाल खिचड़ी में हो रहा है लेकिन वो भात में नहीं हो रहा। सो आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि किसी भी प्लान का एक हेड होना चाहिए, बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है किसी भी प्लान का एक ही बॉस तो होना ही चाहिए, लेकिन उस पर काम करने वाला ग्रुप भी एक ही होना चाहिए ताकि डुअल सबऑर्डिनेशन को हम अवॉइड कर सकें। व्हाट इज डुअल सबऑर्डिनेशन? जब किसी एक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को किसी एक प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो बॉस से मिल रहा हो क्या ऑर्डर, इसी को हम डुअल सबऑर्डिनेशन कहते हैं। एक प्रो टिप, अगर कहीं भी केस स्टडी में आपको ये मिला कि डुअल सबऑर्डिनेशन हो रहा है, मैनेजर डुअल सबऑर्डिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं या डुअल सबऑर्डिनेशन चल रहा है किसी भी जगह ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ वायलेट हो जाता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और तो और यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड तब जब उधर ये नहीं लिखा हो कि उस पर काम करने वाला ग्रुप एक है या नहीं, बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन तब हो जाएगा जब उधर लिखा होगा कि एक ही ग्रुप उस पे काम कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर सम ऑब्जेक्टिव, यानी किसी भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, भले वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो, सोशल ऑब्जेक्टिव हो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो, इन सब को पूरा करने के लिए जो भी प्लान बनेगा उस पर काम करने वाला ग्रुप भी एक ही होना चाहिए। वर्क ऑन वन प्लान ओनली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो ग्रुप एक ही काम करे, इस चीज़ का मैनेजर को ध्यान रखना चाहिए। और ये प्रिंसिपल क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये प्रिंसिपल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फोकस करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर सके ताकि कोई भी बाहरी फोर्स उसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं डाले। अब बात करते हैं, अगर आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट होगा? फर्स्ट, इनइफेक्टिव वर्क, यानी कभी टाइम पे आपका काम हो नहीं पाएगा। वाई? कन्फ्यूजन के कारण। जो भी ग्रुप होगा वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा, मैं कौन से सुपीरियर का बात मान के कौन सा काम पहले करूं, और उस कंफ्यूजन में वो अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देगा। अब इनडिसिप्लिन, अगर वो किसी एक भी सुपीरियर का मानता है, अगर दो ए बी सुपीरियर हैं, बी का बात मानेगा तो ए के सुपीरियर की अथॉरिटी को हर्ट होगा, और ए का मानेगा तो बी सुपीरियर की अथॉरिटी को हर्ट होगा। तो ये चीज़ के कारण कन्फ्लिक्ट हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन में इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा। सेम अगर ये कह दिया गया कि आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या इम्पैक्ट होगा, क्या पॉजिटिव इफेक्ट होगा, तो आप सिंपली लिख दीजिएगा इफेक्टिव वर्क, जो भी काम होगा वो टाइम पे हो जाएगा और फिर डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा। दैट्स ऑल। और भी आप लिख सकते हैं कि इफ़िशिएंटली काम होगा वगैरह आप लिख सकते हैं। कीवर्ड्स जो आपको केस स्टडी सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाली है वो है इंचार्ज ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। किसी भी केस स्टडी को पढ़ के आपको ऐसा लगे कि किसी एक इंसान को किसी पर्टिकुलर एक ही डिपार्टमेंट का हेड रखा गया है, वो उसी को मैनेज कर रहा है, तो आप कहेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वहाँ फॉलो हो रहा है।
और एक ही ग्रुप है जो उस पर काम कर रहा है। तो वहीं इसका उल्टा हुआ, एक ही इंसान को सारे डिपार्टमेंट संभालने का काम मिल गया, उसके अंडर बहुत सारे ग्रुप काम कर रहे हैं, तो आप सीधा कह सकते हैं कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का वायलेट हो रहा है प्रिंसिपल। अब यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच डिफरेंस को समझ लेते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि कोई भी प्लान का सिंगल बॉस होना चाहिए, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है किसी भी प्लान का एक बॉस तो होना ही चाहिए, एक प्लान भी होना चाहिए और साथ ही साथ एक ही ग्रुप भी उस प्लान पे काम करना चाहिए एट अ टाइम। और डुअल सबऑर्डिनेशन हमें अवॉइड करना चाहिए यूनिटी ऑफ कमांड में, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में भी डुअल सबऑर्डिनेशन अवॉइड होगा, साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन भी हम लोग मेंटेन करेंगे। इंडिविजुअल एम्प्लॉय, यूनिटी ऑफ कमांड बेसिकली इंडिविजुअल एम्प्लॉय की बात करता है कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए, यानी एक ही सुपीरियर होना चाहिए। बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बात करता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्लान, जितने भी ग्रुप है, उनका एक बॉस होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से उस काम पे इफेक्टिवली उस काम को कर सके। यूनिटी ऑफ कमांड नैरो कॉन्सेप्ट है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वाइडर कॉन्सेप्ट है। कैसे? क्योंकि जो भी यूनिटी ऑफ कमांड में है वो तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में इंक्लूड होता ही है, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में और भी काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती हैं।